बालाजी महाराज की जय हो। बाबा के सभी भक्तों की जय हो। सीताराम भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भाई, बात कर लेते हैं कैसे हनुमान जी के उपाय की। हालांकि मैं जो कहूँगा, बहुत से हमारे भाइयों को इसमें थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो पूरा वीडियो नहीं देखते कि मैं असली बात ये क्यों कह रहा हूँ और मैंने क्यों कही है। अभी जैसे मैं आज के वीडियो में थंबनेल लगाऊंगा कि भाई, हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो वीडियो नहीं देखते कि भाई मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने किस कारण से लिखा है। देखिए, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा, बहुत बड़ा ग्रंथ है, बिल्कुल मानते हैं, वे महामंत्र है, ये भी मानते हैं। लेकिन अगर कोई संकटधारी है, यानी कि किसी के ऊपर संकट है, तो क्या हनुमान चालीसा के पढ़ने से ठीक होगा? होता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है पढ़ने का। आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारे पास ऐसे केस आए हुए हैं जो कह रहे हैं भाई मुझे तो 20 साल हो गए हनुमान चालीसा पढ़ते, फिर भी हमारे घर संकट है। या संकट रहा कैसे गया? क्या हनुमान चालीसा में शक्ति नहीं है शक्ति है। तो क्या कारण है भाई फिर भी संकट आ गया? मतलब मैं तो रोज पढ़ता हूं। इसीलिए मैंने इस थंबनेल में लगाया है कि भाई हनुमान चालीसा मत पढ़ो, आपका हनुमान चालीसा संकट नहीं कटता। क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत से पाठ लिखे हैं, हर पाठ का एक अलग महत्व है। हनुमान चालीसा का अलग है, बजरंग बाण का अलग है, हनुमान बाहुक का अलग है, हनुमान अष्टक का अलग है। अब हमें अभाव है जानकारी का, अगर अभाव है हमें तरीके का कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। अब क्या करते हैं लोग, भाई बैठे जोतपत्ती की, फटाफट बैठ गए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। इस तरह से करके पूरा हनुमान चालीसा फटाफट पढ़ फूट के हनुमान जी को माथा टेक के हाथ डोक के चले जाते हैं। क्या इस तरह से हनुमान चालीसा से आपका संकट कटेगा? नहीं कटेगा। आप सारी जिंदगी पढ़ लो, तब भी हनुमान चालीसा से आपका संकट नहीं कटेगा। अगर कोई ये भाई कहता है कि हाँ मैंने इस तरह पढ़ा और हनुमान चालीसा में संकट कट गया, कट ही नहीं सकता भाई। जो संकट है किसी के ऊपर, भूत प्रेत कैसा भी संकट है, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं संकट मोचन है, तो आपको कैसा भी संकट है, हनुमान चालीसे से आप संकट को काट सकते हैं मित्रों। लेकिन उसका एक तरीका है, आप किस तरीके बद से हनुमान चालीसा कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ये क्यों कह रहा हूं भाई, बेशक मत पढ़ो। एक बात हो ना, जब जिस तरीके से आपका संकट कट ही नहीं सकता और आप वो तरीका कर रहे हैं, तो उसको बार बार करने से फायदा क्या है? उसको क्या फायदा बार बार करने से? आप एक बार 10 बार 11 बार पढ़ लो, ठीक है, फटाफट पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। इस तरह करके आप 11 बार तुरंत पढ़ दोगे, क्या आपका संकट कट जाएगा? 101% नहीं कटेगा। आप हनुमान चालीसा को एक तरीके से पढ़े, हनुमान चालीसा ही संकट काट देगा आपका। ठीक है, अगर किसी को भारी संकट है, क्या तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का निर्माण नहीं किया उस समय? तुलसीदास जी ने पहले हनुमान चालीसा का ही निर्माण किया, हनुमान चालीसा का ही निर्माण किया उस समय जब तुलसीदास जी पर संकट आया, और जब उससे आराम नहीं हुआ तब उन्होंने बजरंग बाण का निर्माण किया। तभी तो उन्होंने बजरंग बाण का निर्माण किया था, तब उनका संकट कटा था। अभाव है जानकारी का आपको, आप ऐसे कह देते पढ़ते रहते हैं। तो मित्रों, इसी के विषय में उपाय भी सुन लो आज। जो वीडियो पूरा देखेगा भाई उसी के लिए उपाय भी है। उपाय कैसे है? संकट तो आपका हनुमान चालीसा ही काटेगा, लेकिन उपाय क्या है? अब ये उपाय सुन लीजिए आप। अगर किसी के ऊपर संकट है या किसी के घर में संकट है, आपको लगता है, तो आप भाई नहा धोकर स्वच्छ होकर हनुमान जी का दिन चुनकर, जहां पर आपका घर में मंदिर बना रखा है, छोटा बड़ा है जैसा भी है, वहां पे हनुमान जी की तस्वीर स्थापित और साथ में श्री राम दरबार अवश्य होना चाहिए। जब आप उपाय शुरू करेंगे, जिस भी दिन शुरू में आप 11 दिन का उपाय शुरू करें,
अगर कोई 41 दिन का कर ले तो कोई भाई सोने पे सुहागा है। आप 2 दिए आपको लगाने हैं, एक दिया हनुमान जी के लिए और एक श्री राम दरबार के लिए। लाल साफ वस्त्र बिछाना है और उस पर उनके विग्रह को स्थापित करना है। आपको खुद को भी एक आसन लेना है बैठने के लिए, और अगर आप लाल कपड़े पहने तो अच्छा है, नहीं तो एक जैसे मैंने लाल बांधा हुआ सिर पे, आप भी ऐसे लाल बांध सकते हैं। बैठ जाएं। सबसे पहले हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आप उन्हें श्री राम नाम का जाप सुनाएं कि हे हनुमान जी महाराज, आप आओ, मैं आपके लिए श्री राम स्तुति सुना रहा हूं, और ये मैं सुना रहा हूं मैं अपने मतलब के लिए। आपको फिर भी सब पता है बातों का, फिर भी मैं कह रहा हूं भाई, मेरे घर में है जी संकट, मुझे है जी दिक्कत, तो आप मेरी इस दिक्कत, इस परेशानी को मिटें, तो आप उन्हें श्री राम नाम का पाठ सुनाएं। श्री राम नाम का पाठ सुनाने के बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और फिर आप उन्हें अगर 11 दिन की साधना करेंगे तो 11 ही बार हनुमान चालीसा सुनाएं। लेकिन भाई हनुमान चालीसा जैसे मैं पहले बता रहा था वैसे नहीं, आप हनुमान चालीसा पढ़े, उनके एक एक मंत्र, एक एक शब्द को समझते हुए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे श्री रामदूत हनुमान जी, हे माता अंजनी के पुत्र, हे पवन पुत्र, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बिल्कुल धीरे भाई, 20 मिनट लग जाएगी, इससे ज्यादा तो लगेगी नहीं। आप हनुमान चालीसा के पाठ आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, 5 मिनट भी नहीं लगने एक पाठ में, और पूरे 11 हनुमान चालीसा के पाठ पढ़कर उसके बाद उन्हें फिर एक बजरंग बाण का पाठ सुनाएं कि हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा संकट हो गया जिसको आप भी नहीं काट सकते? क्या ऐसा कोई संकट है जिसे आप नहीं काटे? फिर उन्हें आप बजरंग बाण का पाठ सुनाएं, फिर एक राम स्तुति सुनाएं, और फिर एक राम रक्षा स्तोत्र। ये करने के बाद आप हनुमान जी की आरती करें, और हनुमान जी को भोग में आप गुड़ और चने का भोग देते। ठीक है, ये भोग का भी तरीका है, ये स्पेशल संकट वालों के लिए मित्रों। भोग कैसे देंगे? आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर आप भोग दें, और पीपल का पत्ता भी आप एक दिन पहले ही ले आए तोड़ के। और जो पीपल का पत्ता आप तोड़ के लाएंगे ना मित्रों, वो ऐसे नहीं तोड़ना है, आपको वहां जाना है, पीपल महादेव को प्रणाम करना है, वहां दीप देनी है, प्रसाद के तौर पर कुछ मिष्टान या पतासा रखना है, और वहां हाथ जोड़ते हुए कि हे पीपल महादेव, हे पीपल देवता, मैं ये जो पत्ता है ये अपने इस कार्य के लिए ले रहा हूं, आप मुझे इस पत्ते को देने की कृपा करें। और डंठल समेत पत्ता तोड़ के ले आए, धो धाकर उसको साफ करके, और उस पर लिख दें श्री राम, सिंदूर से आप उसमें श्री राम लिखकर, और उसके ऊपर चने और गुड़ रखकर आप हनुमान जी के सामने रखें। और फिर उस पत्तों जो अपने भोग रखा है उस भोग को आप भाई पक्षियों को डाल दें, गाय को दे दें, और जो पीपल का पत्ता है उसको कहीं ना फेंके, अपने घर में वहीं रखे रहने दें। ऐसे ही 11 दिन लगातार रखे रहने दें। 11 दिन के बाद वो जो पीपल के पत्ते आपने इकट्ठे कर लिए भाई, या तो उनको सुखा दें, और सुखा के आप उसको हवन में वो कर दें अंगारी पर। ठीक है, मतलब फेंकना नहीं है, यहाँ कहीं बहते जल में प्रभावित करते, जल साफ सुथरा होना चाहिए बहता, आप वहीं प्रभावित करें उसको। ठीक है, क्योंकि श्री राम लिखा हुआ आप ऐसे प्रभावित करेंगे, इधर उधर फेंकेंगे तो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आप ये वाला उपाय करें, आपका संकट क्यों नहीं घटेगा मित्रों, 100% घटेगा। ठीक है, आप ये उपाय करें। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में मेरे मित्रों के सामने। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।